हुड्डा ने भी करा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यार जो चीज दिखा है ना वो है नहीं, अंदर का बहुत काला आदमी है यो। उस कांड के बाद जब आरक्षण मिले ही नहीं तो फिर को बैठा भी नहीं किते, यू कांडे कराने खातर मिल गया ना आरक्षण। उस आरक्षण खातर इतना बड़ा कांड कर दिया, बच्चा 100 गज का घर भी अगर इस जो से ये कमेंट करा है ना जो सियाले इस मामले में तो बहुत सुता पाप होया था कैप्टन अभिमन्यु गला। और भाई इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु जड़ा भी कहेगा ना हम गल्ला इतने भी गल्ला लाग गए नहीं। ये कुलदीप शर्मा जी थे करनाल वाले, गला 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 रहे, 1 मिनट में टाल दिया। इस बात खातर टाल दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ दू हूं, मेरा गल्ला है कि नहीं। उन्होंने बोला मैं कांग्रेस का गल्ला हूं, तो उसकी वफादारी ने खरीदने की कोशिश कर रहा था। बोला मेरे बाप दादे कांग्रेस में थे, टाल दिया। करण सिंह दलाल था, दांगी था, रघबीर काद्यान जी थे, इनने सारा ने जिस दिन आड़े इसकी तो लुटिया डूबगी आगे कोई इसका सिस्टम घूमता, जोर मार लेंगे। तो बतेरे लोग न्यू भी कहेंगे धर्मेंद्र हुड्डा खातर अग भाई अभय सिंह का बुकाड़ हांड है। मैं अभय सिंह का बुकाड़ हांड हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी का आदमी हूं। मैं इस मुद्दे पर 100% कैप्टन अभिमन्यु का छोटा भाई होने के नाते उसके साथ हूं जी। और इस तरह की जलालत जैसे इस रोहतक वाली कोठी मोही है, हमारी ये कोठी को बाहर की थोड़ी यार हम भी सतरोड़ के। हाँ तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक ये कहा करे ना कि नीचता, वह नीचता करी गई थी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा। और कांग्रेस पार्टी के लीडर थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, तो बहुत बड़ी तोप थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पॉलिटिकल सलाहकार था लाल बख है जी। आप ये तो देखो न्यू कहा था उसमें ऑडियो में, आपने याद दुआ दी मेरे। अरे रोहतक तो जला दिया, इसार फतेहबाद सिरसा रह गए, ओड़े भी तो जला दो। तो जब यह ऑडियो हुई थी वायरल, आप सारा ने सुनी थी ना, और तो फिर इसमें यह संशय तो कोई नहीं रहा ना कि धर्मेंद्र हुड्डा झूठ बोल रहे हैं। इसमें तो 100% यही आ गया कि ये सारा का सारा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कराया गया है, सिर्फ अपने छोर ने चीफ मिनिस्टर बनाने खातर। लेवल लिख ले दे इसका छोरा चीफ मिनिस्टर बन दे, तो मैंने कह दी यह बात। और जब हमारा पड़ोसी खांडाला जब चीफ मिनिस्टर बनता होगा तो हमारी तो भावना है कि बन यार अच्छी बात है, हम इसके लिए गलत थोड़ी है उसका। मैं वही तो कह रहा हूं जी, यशपाल मलिक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात तो करा कर दे, बात करा करते वो सारा का सारा जितने भी आदमी थे इनके सारे के सारे इन्हीं के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हुए थे और नहीं मिल गया आरक्षण। उस आरक्षण खातिर इतना बड़ा कांड कर दिया, 32-33 हमारे नौजवान भाई भी मिले, मिल गया आरक्षण। और जब नहीं मिला तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में भी ये आरक्षण का उठा था एक बार सिलसिला। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कानून का नहीं पता था इस देश का कि इस देश का कानून ये है और इसमें आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उस आगजनी को रोक सकता था। लेकिन उकसाया है रोहतके में क्यों बड़की भैया, अगर रोहतके में जाट रहे बाकी और कितने रहंदे नहीं, या जाट आरक्षण में सिर्फ आरक्षण सिर्फ रोहतक के जाटा ने चाहिए था। मैं कैप्टन अभिमन्यु जाट है, लेकिन इसी दर्द में तो उसका रोग काटा ना। अक भाई यू उभरे है और तेरे दीपेंद्र का आगा डागा यू रोहतक का हर पैसा आदमी है। तो ये सारी चीजें सामाजिक आदमी था, इसके पिताजी बड़े भाई आर्य समाजी आदमी थे, बल्कि इसने तो आर्य समाज वाला थोड़ा सा मैं तो भिन्नता रखूं कि इसने शराब का मंत्री बना, वो गलत था। लेकिन रोहतक के अंदर दीपेंद्र का आगे इलेक्शन लड़ा था, इसका तो तकलीफ नहीं थी कि रोहतक में मेरे तो बड़ा जाट नहीं हो, यह तो बीमारी थी इनके पल्ला। और इसी बीमारी के तहत सिर्फ इसे की कोठी क्यों चढ़ाई भाई, ओड़ा और जाट को नहीं थे, बतेरे इसे है, इनका खुद का घरा क्यों नहीं बढ़ा कोई, क्योंकि करणीय धरणीय ये थे। तो मैं फिर एक बात कहूं कि जी यू जाट आरक्षण सिर्फ रोहतक में चाहिए था या सिर्फ रोहतक के जाटों को चाहिए था। और धर्मेंद्र हुड्डा वर्गे वीरानी कितने के भाई से हैं जो 18-18 साल के थे, जिनकी जिंदगी खराब होगी, 10 साल जेल में कटे, उल्टा टैंक का पीटा था धर्मेंद्र हुड्डा का, खून के नासा मगो कुरले पड़े थे। तो भाई एक बात बताइयो, जिसके गले आप बनती हो रो को नहीं बोलना को नहीं, एक बार अपना अपना दिल पात रखो जी। यो प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, वीरेंद्र सिंह डुमर का उसने जीरो बनाने खातर हंगाला रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद और खुद का छोरा। और खुद का छोरा जब न्यू दिखा कि चीफ मिनिस्टर नहीं बनता तो बीजेपी का जागो दिम दे रहा सारा सौदा।
तो भाई रोहतक का जो कांड था वो सारा का सारा 100%। अच्छा नहीं बताओ, उस कांड के बाद जब आरक्षण मिला ही नहीं तो फिर कोई बैठा भी नहीं किते, यू कांडे कराने खातर आरक्षण चाहिए था के। तो यू 100% सिर्फ इसकी कोठी फूकना और इसका जो सामाजिक ताना बाना था उसकी प्रतिष्ठा का ऊपर दाग लगाने के लिए किया गया था। और यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर गल में पड़ गई भाई, इब यू बुढ़ा भी हो लिया और इसका बेरा भी पाट लिया। जो हरियाणा के अंदर जितने भी जाट समाज है या किसान धरोहर है, किसान मजदूर परिवार है, सब ने ज्ञान हो गया कि यू तो भाई सिर्फ अपना अपना पेट का है, धृतराष्ट्र है, इसने अपना छोड़ है बड़ा कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस इलेक्शन होया था और वह आया था, क्या नाम है इसका रिजल्ट, मैंने उसे दिन लाइव आके कह दिया था कि अपना छोरा खातर सारा सौदा बेच दिया और सारा का सारा बीजेपी के गिरवी दर दिया। तो यह चीज है, बीजेपी को कटना भी मनु ने न्यू चावा गया उबर जे, तो ये भी महे थे, नहीं तो उसको आगे भड़क गई तो ओड़ा क्या टुकड़ियां नहीं आ सकती थी। लेकिन यो सारा का सारा साजिश के तहत यू बिलोना था, यू बिलो दिया भाई ने। लेकिन परमपिता परमात्मा भाई करेगा।